हेलो दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी पति पत्नी की। और एक गांव में एक कपल रहता था और पति पत्नी रहते थे। उनमें हमेशा लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। एक दिन पति ने सोचा, मेरी पत्नी मुझसे घर जाके रोज़ लड़ाई करती है, क्यों ना मैं आज उसकी परीक्षा लूँ। तो उसका आदमी दारू पी के आया, शराब पी के सेट होके आया घर में। और क्या कहते हैं, नखरे मतलब दारू नहीं पी, नखरे करके आया। और क्या कहते हैं, उसने एक्टिंग करी तो उसकी पत्नी ने उसको गाली वाली दी, उसको डांटा। और उसके बाद उसने डांट के एक उस मतलब दुकान में से एक शीशी लेके गया था। उसमें लिखा था निवान, मतलब निवान होता था जहर। तो वो लिखा था, लेकिन उसके अंदर उस बोतल, जहर वाली बोतल के अंदर पानी था और क्या कहते हैं, जहर नहीं था। तो वो लेके गया। बीवी ने कुछ डांटा वाटा तो वो गया, वो वहाँ पे हमारे गांव में थोड़ा होता है ना, चबूतर टाइप का। तो वहाँ पे जाके उसने वो शीशी पी ली और वहाँ से नीचे गिर गया। बड़ होता है उसमें, नीचे के खेत में गिर गया। तो नीचे के खेत में गिर गया तो उसकी पत्नी ने देखा, बहुत टाइम हो गया, मेरा पति अभी अंदर नहीं आया। तो देखा तब तक वो नीचे गिरा हुआ है। और क्या कहते हैं, नीचे गिरा हुआ है और शीशी वहाँ पे गिरी है। उसने फटक से शीशी को उठाया और उसमें थोड़ा बहुत पढ़ना आता होगा उसको, उसने तो उसमें लिखा हुआ देखा कि निवान। अरे वो फटाक से अपने आदमी के पास गई, चिल्लाते हुए रोने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी कि मैंने क्या कर दिया, ये सो सब अपने ऊपर ले आई कि मैंने अपने पति से झगड़ा करा और मेरे कारण मेरा पति ये हो गया, वो हो गया, मर गया। और क्या कहते हैं, मैं आज के बाद अपने पति को कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं डांटूंगी। हे भगवान जी, इसको ठीक कर दो, इनको ठीक कर दो। और मैं आज के बाद अपने पति से कुछ नहीं कहूँगी, अपने आप आएंगे दारू पी के, लेकिन मैं कभी झगड़ा नहीं करूँगी ये। और वो आदमी सब सुन रहा है। फिर वो फटाफट चिल्लाते हुए रोते हुए गांव में गई, गांव वालों को बताया, सारे गांव वाले आए। तो उन्होंने देखा और क्या कहते हैं, वो उन्होंने देखा तो उन्होंने अपनी सांस बंद कर दी उसने उस टाइम। और लोगों को बता दिया कि मतलब मैं ऐसी कर रहा हूँ और कुछ मत बोलना। तो उसने फटक से इलाज के लिए अंदर से पैसे निकाले, जो पत्नी के पास कभी बीड़ी तम्बाकू के लिए पैसे नहीं निकलते थे, मांगने पे भी और मार खाने के बाद भी नहीं निकलते थे पैसे। वो पैसे वो निकाल के लेके आई, जो उसने एक एक रुपये करके जोड़ रखे थे, वो पैसे निकाल के लाई अंदर से। और बोला इनके इलाज के लिए ये पैसे लगाने हैं। तो वो ले जाने लगे। तब तक आदमी ने बोला नहीं, मैं ठीक हूँ। तो वो निकाले तो उसने अपनी पत्नी से बोला न, मतलब पत्नी ने उस टाइम सारी बोला कि मैं अपने आदमी को कभी झगड़ा नहीं करूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं कहूँगी, जो करना चाहे अपने आप करेंगे। तो पति ने सारी बातें सुन ली। फिर पति ने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। उन्होंने अपनी पत्नी से बोला ये सारे पैसे कहाँ से आए, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अभी तो मैंने बोला मेरे को बीड़ी के लिए पैसे दे दे, शराब के लिए पैसे दे दे, तो तेरे पास नहीं थे, अब कहाँ से इतने सारे पैसे आए? तो पत्नी ने बोला जो आपने शराब पी उनकी बोतलें बेच बेच के मैंने ये सारे रुपये इकट्ठा करे हैं। और जो कभी आप ला के देते थे वो पैसों को मैंने बचत करके सारे इकट्ठा करके रखे हैं, वही पैसे हैं। तो पति को समझ में आ गया कि मतलब जी मेरी औरत ने जो पैसे रखे थे वो बीड़ी शराब के लिए मुझे नहीं दे रही थी, लेकिन मुझसे इतना प्यार करती है कि सारे मतलब मेरे दवाई के लिए, मेरे इलाज के लिए सारे छुपाए हुए पैसे, सारे क्या कहते हैं, मजदूरी करके जो पैसा कमाया वो वाले पैसे मेरे इलाज पे लगाने के लिए तैयार है। बस शराब के कारण ही, शराब के लिए ही वो पैसे मुझको नहीं देती है। और तो पति को समझ में आ गया। तो उसने ठान लिया, यहाँ पत्नी ने ठान लिया कि मैं अपने पति, वो शराब के कारण ही उनका घर में झगड़ा होता था। पत्नी ने कहा मैं आज के बाद शराब के लिए मना नहीं करूँगी अपने पति को, अपने आप पियेंगे और क्या कहते हैं मैं झगड़ा नहीं करूँगी। पत्नी ने ये सोच लिया और पति ने सोचा
इस शराब के कारण ही हमारे घर में झगड़ा होता है। मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। मतलब यहाँ पे आप इस कहानी से क्या सीख मिलती है आपको? ये सीख मिलती है कि कोई पति पत्नी लड़ता नहीं है, बस उसका कारण कोई ना कोई होता है, तभी वो लड़ते हैं। तो यहाँ पे कारण है शराब, जिसके कारण उनके घर में रोज लड़ाई होती थी। जब हमको पता है शराब के कारण हमारे घर में लड़ाई हो रही है, तो हम उस चीज़ को अगर त्याग दें तो क्या आपके घर में लड़ाई होगी? तो नहीं होगी। ये तो उसने सोचा, उसने शराब पीनी छोड़ दी, और उसने उसको जब शराब पीनी ही छोड़ दी तो पत्नी कहाँ से क्यों डांटेगी उसको, है ना। तो उनका जीवन एक खुशहाल जीवन के रूप में रहने लगे और अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। इसलिए सभी भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, यही प्रार्थना करूंगी कि कोई भी गलत व्यसन ना करें और अपना स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।